हेलो एवरीवन, आज आपके सामने थ्योरम लेकर आए हैं और ये थ्योरम क्लास 10th का है। ये थ्योरम में ये बताया जाता है कि एक एलएम लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है एबी को और एसी को, और एलएम जो लाइन बनेगा वो हमारा बीसी का पैरेलल होगा। उसके बाद हम लोग को इसमें क्या दिखाना है कि जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये इस तरफ ही जो एसी को इंटरसेक्ट कर रहा है एम, वो भी हमारा एम बाई सी एम दिखाना होगा। ओके, तो हम लोग को ये प्रूफ करना है। उसके बाद इसमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सीएल को ज्वाइन करेंगे और बीएम को ज्वाइन करेंगे, और क्या करेंगे कि एम बेस पे एल वाई परपेंडिकुलर गिराएंगे और एल बेस पे एक्सएम परपेंडिकुलर गिराएंगे। ओके, अब उसके बाद हम लोग के पास अगर हम एल बेस लेते हैं तो एल बेस लेते हैं तो हमारे पास एक ट्रेंगल आपके पास बन रहा है ए एल एम। जब हम ए एल एम अगर ट्रेंगल बन रहा है तो इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो जाएगा ए एल एम। एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो जाएगा एल एम। एल एम का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस हमारा क्या हो जाएगा एल हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा एक्सएम हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हम एल बाई बी एल लेना है रेशियो, तो बी एल के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा कौन एक्सएम हो जाएगा और बेस कौन हो जाएगा बी एल हो जाएगा। इस तरीके से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये एक्सएम एक्सएम कैंसिल हो जाएगा। 1/2 और 1/2 क्या होगा कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या एल बाई बी एल होगा। ओके, अब हम इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो ए एम बाई सी एम रेशियो दिखाना है, तो ए एम बाई सी एम रेशियो दिखाने के लिए एम हमारे पास कौन सा ट्रेंगल में है, तो ए एल एम ट्रेंगल में है, और ए एल एम ट्रेंगल में हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है एल वाई है, तो बेस कौन हो जाएगा एम हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया निकालना होगा, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 बेस हमारे पास एम हो जाएगा और हाइट कौन सा हो जाएगा एल वाई हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद अब यही हाइट से एक और ट्रेंगल बन रहा है, जो ट्रेंगल हमारे पास कौन बन रहा है सी एल एम बन रहा है। तो सी एल एम ट्रेंगल के लिए हम यहाँ पे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, फिर यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा सी एम और हाइट हो जाएगा सेम कौन सा एल वाई। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जब इक्वेशन 3 और 4 में डिवाइड करेंगे तो एल वाई और एल वाई क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। 1/2 क्या होगा कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या ए एम बाई सी एम। जब ए एम बाई सी एम बचा तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं क्या कि अगर बेस सेम होता है, ट्रेंगल का बेस जो होता है वो सेम होता है दोनों का, और ये दोनों के बीच में जो पैरेलल लाइन होता है तो उसमें एरिया क्या होता है इक्वल होता है। तो यानी इसका मतलब है कि आपका ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों आपका क्या होगा इक्वल हो जाएगा। और जब इक्वल एरिया होता है तो इसका मतलब उसका जो रेशियो होगा ये दोनों भी आपस में क्या होगा रेशियो भी इक्वल होगा, यानी ए एल बाई बी एल और ए एम बाई सी एम। इस तरीके से हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। थैंक यू।